हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। मैं हूं मयूर माइकर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इट वाज अबाउट समथिंग कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उस हिसाब से देखा था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपको हाइलाइटर पे मार्क किया है ताकि अच्छे से दिखे, और एक ही पेज में सारे नोट्स आ चुके हैं। तो देखते हैं कैसे है सब कुछ। ये वाली लाइन यहाँ पे सही से बनी नहीं है तो प्लीज ध्यान रख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, तो देखिएगा। नाउन किसी का भी नाम यानी नाउन। आप ये देख सकते होंगे लिखा हुआ है जो, मतलब किसी भी व्यक्ति, चीज, जगह का नाम एटसेट्रा कुछ भी का अगर नाम है तो उसे नाउन कहेंगे। बहुत सिंपल है, राइट। तो देखते हैं इसके टाइप्स कौन से हैं, और टाइप्स के हिसाब से आपको और समझेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने टाइप्स दिए हैं उससे ज्यादा और टाइप्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाइएगा गूगल पर और कुछ टाइप्स देख लीजिएगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्पीक सारे ही टाइप करना ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जो कॉमन होते हैं। तो देखिएगा, रिवर, बुक, सिटी यानी नदी, किताब, शहर। अब ये कॉमन नाउन क्यों कहते हैं इसे? तो नदी जब कहते हैं, नदी एक नाम है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। सब किसी भी नदी को हम नदी ही कहने वाले हैं, तो इसी वजह से इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब इसे और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जैसे यमुना, ताजमहल, राकेश। तो अब देखिएगा, अगर हमने रिवर कहा है तो रिवर वो तो कॉमन हो गया, कोई भी रिवर को हम रिवर ही कहेंगे, नदी तो नदी ही है। लेकिन यमुना, यमुना नदी अगर कहेंगे तो यमुना नदी सिर्फ एक है, उसके जैसे अदर नहीं है, वो कॉमनली यूज नहीं होता। वही नाम उसी चीज के लिए इसे प्रॉपर नाउन। जैसे ताजमहल, हम जब बिल्डिंग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन ताजमहल वो आर्किटेक्चर, वो बिल्डिंग एक ही है, इसीलिए ताजमहल प्रॉपर नाउन। एंड राकेश, अगर लड़का कहे तो लड़का एक नाउन है, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन राकेश, राकेश एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। हालांकि एक से ज्यादा राकेश हो सकते हैं, राकेश रोशन, राकेश झुनझुनवाला एटसेट्रा, आपने सुना ही होगा। तो वैसी बात नहीं है राकेश। अब लड़का कहे तो सारे लड़के, लेकिन राकेश कहे तो कोई स्पेसिफिक राकेश, इसीलिए से प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ आ गया है। तो देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप एग्जाम्पल देख के ही समझेंगे। कलेक्टिव यानी कलेक्शन ऑफ, ऐसे कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ नाउन्स को कलेक्टिव नाउन काइंड ऑफ। तो देखते हैं टीम, क्राउड, आर्मी। अब टीम यानी टीम में एक से ज्यादा लोग होते हैं, क्राउड यानी भीड़ में एक से ज्यादा लोग, ये भीड़ है, आप देख सकते हैं भीड़ में एक से ज्यादा लोग होते हैं। आर्मी डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग होते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, एक इंसान की आर्मी थोड़ी ना होगी। हाँ, मेरी जंग वन मैन आर्मी की बात मत करना यार प्लीज। तो आप समझ चुके होंगे कि कलेक्शन अगर हो रहा है काइंड ऑफ और उनका नाउन है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, क्राउड, आर्मी एटसेट्रा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जो इन कैटेगरी में नहीं आता वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। और आपको इसका होमवर्क देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता कीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट का बहुत इजी से मतलब आपको मिल जाएगा, आप एक तो गूगल या फिर कोई डिक्शनरी का यूज कीजिएगा। ये इसीलिए ताकि अगर आप, मैं यहाँ पे बोल दूंगा उसका मतलब, तो शायद आपको वो याद ना रहे, लेकिन आप खुद से जाके अगर एफर्ट्स लेके देखेंगे तो जरूर याद रहेगा। जैसे देखिए, थेफ्ट, लाइफ, ब्यूटी, चोरी, जीवन, सुंदरता, ये भी नाउन है, लेकिन ये इन कैटेगरीज में नहीं आते, वो एब्स्ट्रैक्ट है। इन्हें और हिंदी में भाववाचक नाम भी कहते हैं काइंड ऑफ। तो लेट्स थिंक कि आपको नाउन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। नहीं आया है तो डू नॉट वरी, वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा। इतना ही पार्ट है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन लाने की ज़रूरत आपको नहीं है। पढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। प्रोनाउन यानी ऐसा शब्द जिसको नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नाउन की जगह इस्तेमाल यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ आएगा। और इसके बाद हम
प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स देखें, आप बोलेंगे यहाँ पे तो नहीं, अरे भाई साहब अगले भी पेजेस होते हैं कभी कभार, देखते हैं। तो राहुल इज हैप्पी, मतलब ये दो सेंटेंसेस है, यहाँ फुल स्टॉप है, इसका कंटिन्यूएशन है, ऐसे समझ लीजिएगा। राहुल खुश है, वो दुखी भी है। राहुल इज हैप्पी, ही इज ऑल्सो सैड। तो हमने जब कहा राहुल खुश है, वो दुखी भी है, तो जब हमने वो कहा तो हमको पता है कि वो यानी राहुल। उसी तरीके से यहाँ पर ही जो इस्तेमाल किया है, ये पिंक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ, तो ये जो ही है वो राहुल है। आप समझ पाएंगे कि राहुल की जगह जो वर्ड यूज किया है वो ही है। तो देखते हैं इसके कुछ टाइप्स। देखिए प्रोनाउन, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्लीज ये याद रखिए, 3 मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बताए हैं ताकि आप खुद से भी जाके कुछ रिसर्च कीजिएगा, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डू नॉट वरी। तो देखते हैं, सबसे पहले अदर्स वाले ही देखते हैं, वो बाद में देखते हैं, क्योंकि अदर्स आपने उसमें का अभी एक देखा है, जैसे ही शी, इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं, जो आप गूगल पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर्स की कैटेगरी में डाला है, जब नोट्स बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ही यानी लड़के को ही कहते हैं, मतलब अगर लड़के का नाम है राकेश था जैसे हमने यूज किया, तो राकेश की जगह हमने ही लिखा था। तो अगर लड़की है यानी रिया अगर नाम है, तो रिया के लिए अगर कोई वर्ड यूज करना है तो हम क्या करेंगे, शी। और इट किसी वस्तु के लिए यूजुअली होता है, आई खुद के लिए, यू अगले पर्सन के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा 3 कैटेगरी होती है, यहाँ पे ही बता देता हूँ। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, जब हम सामने वाले से किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है, और जब हम जिसके साथ में बात करें या फिर हम तीसरे ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉन्वर्सेशन में नहीं है, यानी जो लोग बात कर रहे हैं उनके कॉन्वर्सेशन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये ही शी इट वगैरह जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये वाला याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। तो देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पजेसिव, पजेशन, ये वर्ड देखिएगा, अगर आपने वोकैबुलरी अगर अपनी अच्छी कर ली ना, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि पजेसिव ये वर्ड बना है पजेशन से। आप समझ सकते हैं कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनता है, उसी तरीके से पजेशन यानी कोई चीज होना अपने पास, उस चीज पे अपनी काइंड ऑफ कहते हैं ना ओनरशिप होना, पजेशन होना यानी ओनरशिप होना। तो पजेसिव प्रोनाउंस यानी ऐसे प्रोनाउंस जो ओनरशिप दिखाते हैं। ओनरशिप यानी वो चीज मेरी है, वो मेरे लिए वो रिलेशन है, ऐसा कुछ काइंड ऑफ बताता है। तो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं और ये प्रोनाउंस कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। तो योर्स, माइन, आर, देयर, तो ये कैसे, अगर चलिए एग्जाम्पल लेते हैं पेन के बारे में। अगर मेरा पेन मैं कहूँ माय पेन, तो अगर मैं अपना नाम लूँ, फॉर एग्जाम्पल कह दूं ये मयूर का पेन है, दिस इज मयूर्स पेन, तो मयूर्स पेन कहने की जगह आई विल से माई पेन, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। तो माई वर्ड ने मेरा नाम रिप्लेस कर दिया है, और उसके लिए वो पोजीशन दिखा रहा है कि वो पेन मेरे लिए बिलोंग करता है, वो पेन मेरा है, इसीलिए पॉजिटिव। और आपके लिए होमवर्क भी ऐसा रहेगा कि इन सारे प्रोनाउंस के साथ एक एक खुद का सेंटेंस बनाना ट्राई कीजिएगा। ग्रामेटिकली गलत भी होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश करोगे तो ही बेहतर बनोगे। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो हु, विच, वॉट, सॉरी हु, विच, दैट, whom, whose, etc. ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब ये, अब रिलेटिव वर्ड्स का मतलब यहाँ पे रिश्तेदार नहीं होता, नहीं तो कोई कह देगा कि रिश्तेदार वाले प्रोनाउंस, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत गलत गलत। रिलेटिव ये वर्ड का मतलब होता है इन रिलेशन टू, यानी उसके रिलेशन में। तो अगर इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज होता है, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंसेस होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, यानी जो दूसरा सेंटेंस है उसका मतलब जो होता है वो पहले सेंटेंस की वजह से बनता है, यानी वो यूजुअली मेन क्लॉज होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आएगा। अगर मैं कहूँ
अक्षय ऐसा लड़का है जिसने अपना होमवर्क कर लिया। अक्षय इज अ बॉय हु हैज डन हिज होमवर्क। तो अक्षय इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस, हु हैज डन हिज होमवर्क ये दूसरा सेंटेंस, हु हैज डन हिज होमवर्क। तो ये वाला जो सेंटेंस है, हु जो वर्ड है उसने अक्षय को रिप्लेस किया है। अक्षय इज अ बॉय हु हैज डन हिज होमवर्क, तो द बॉय हु हैज डन हिज होमवर्क ऐसा हुआ है, तो उस वर्ड ने अक्षय को रिप्लेस किया, इसलिए हु भी प्रोनाउन बना है। हु क्वेश्चन भी है, हु प्रोनाउन भी है। ये कैसे, तो चिंता मत कीजिएगा, यही होता है ग्रामर। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रोनाउन में तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि देयर इज अ डिमांड तो प्रोनाउन के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे एकदम डिटेल में। तो देखते हैं अगला एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव सिंपली ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है। मतलब आपका सेंटेंस में जो नाउन होता है उसका जो हम कहते हैं कि वो कोई काम कर रहा है, यानी जो वर्ब डिनोट करता है, जो हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि वर्ब डिनोट करता है सब्जेक्ट का काम। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन ही होगा ऐसा नहीं होता है, तो नाउन कहीं पर भी हो सकता है। तो उस नाउन के लिए या फिर प्रोनाउन के लिए एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन क्या मिलती है उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, ऐसा ही कहेंगे। तो वो लड़का है ये तो हमें पता है, वो लड़का कैसा है, वो लड़का अच्छा है। जो ये गुड शब्द है, ही इज अ गुड बॉय, वो बॉय है हमें पता है लेकिन वो गुड बॉय है। तो ये गुड वर्ड उस बॉय के लिए हमको ज्यादा जानकारी दे रहा है। मैंने क्या कहा था, बॉय हमारा कॉमन नाउन है, तो नाउन है और उसके लिए इंफॉर्मेशन बता रहा है। रिया इज बैड सिंगर, रिया इज अ बैड सिंगर। रिया तो सिंगर है लेकिन रिया बैड सिंगर है, तो जो बैड वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो आई होप ये वाला पार्ट बहुत सिंपल था, आपको समझ आ चुका होगा। एडजेक्टिव में ज्यादा कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप और देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसे हम कहते हैं वर्ब। तो इस बीच में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं, देखिए एक ही पेज पे सब कुछ आ चुका है, भले ही एकदम पूरा डिटेल में नहीं लेकिन समरी ये जरूर है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी देखना है तो इस चैनल पे पहले नंबर का जो वीडियो है वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल्स पता चलेगी। तो लेट्स कंटिन्यू। वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जो वर्ड एक्शन दिखाता है। मारधाड़ वाला एक्शन नहीं भाई साहब, साउथ की मूवीज कम देखा करो। एक्शन यानी कोई तो भी क्रिया, कुछ करना, उसे कहेंगे एक्शन। अब आपको इसमें एक बहुत ही मंत्र देता हूं कि याद रखना। क्या? कि सेंटेंसेस में एक्शन, अगर कोई कुछ चीज नहीं कर रहा है तो वो भी एक एक्शन है। कोई सोच रहा है, कोई आंखें ब्लिंक कर रहा है यानी लपलपा रहा है आंखें, वो कहते ना वो सेंटर फ्रेश वाली एड में, कैसी जीभ लपलपाई, तो ये लपलपाना भी वर्ब है। तो ये याद रखना, वर्ब वो चीज होती है जो कुछ एक्शन दिखाता है और वो एक्शन हमको सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो देखते हैं क्रिया दर्शाने वाला शब्द यहाँ पे भी हमने लिखा है। एंड अगला वाला ये जो बताने से पहले कहूंगा, आप जरूर ये सारे जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जरूर लिख लीजिएगा। बहुत ही क्लियर है सब कुछ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो आपका रिजोल्यूशन हाई कीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके आप 360 240 पे आ सकते हैं। तो देखते हैं अगला, सेंटेंस का मतलब पूरा करने वाला शब्द वर्ब। क्योंकि अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस का मतलब पूरा नहीं होगा। हिंदी में वर्ब्स क्या होते हैं, तो फिर से थोड़ा वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे जो साइड में प्रोनाउन का, वही एक बार ले लेते हैं। राहुल इज हैप्पी, तो राहुल हैप्पी अगर ये बोल देंगे हम तो हमको पता तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसका कुछ मतलब होता है। राहुल खुश, तो हम जो बोलते हैं ना राहुल खुश है, या फिर राहुल रो रहा है, तो राहुल रो रहा है जो वर्ड ऐसा होता है। राहुल खेल रहा है, खेलना, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ क्योंकि वो एक्शन बता रहा है। रोना, ये क्या हुआ, एक्शन हुआ। यहाँ पर है जो शब्द है वो एक्शन बता रहा है। तो आई होप
आपको इसमें भी क्लैरिटी आ चुकी होगी। वर्ब ऐसा शब्द होता है जो एक्शन बताता है और जो सेंटेंस का मतलब पूरा करता है। आप अपने टेक्स्ट बुक या फिर कहीं पर भी इंग्लिश में आप सेंटेंसेस देखें तो आपको वर्ब जल्दी से पता चल जाएंगे। अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लीजिएगा, वर्ब के बारे में और टॉपिक्स आने वाले हैं जो देखते हैं उनमें से कुछ एक टॉपिक की एक झलक है यहाँ पर जो आगे थोड़ा डिटेल में करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि जब इंग्लिश की बात आए तो बहुत इम्पोर्टेंट दो वी होते हैं। दो वी कौन से? एक होता है वोकैबुलरी और एक वर्ब। वोकैबुलरी में शब्दों का नॉलेज, आप शब्द जरूर याद कीजिएगा इंग्लिश के। और वर्ब देखते हैं वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। तो टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आपने ये तो सुना ही होगा। तो मेन वर्ब प्लेसिंग एटसेट्रा जो आप देखते ही थे, और हेल्पिंग वर्ब जो आप टेंस वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखते ही है और नॉर्मली भी यूज होते हैं, नॉट ओनली इन टेंस। तो मोडल ऑक्सिलरी होते हैं कुछ, कैन, कुड एटसेट्रा। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आएगा, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। आप अगले वीडियोस में इनके बारे में जरूर सीखेंगे, लेकिन मुझे लगा अगर आपको थोड़ी पहले ही झलक दिख जाए तो आपको आगे जाकर उसको समझने में तकलीफ नहीं होगी। और होता है एक दूसरा नॉन मोडल ऑक्सिलरी, एम, इज, आर एटसेट्रा। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से होता है। एक बात थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अच्छा होगा कि ये जो अगर सेंटेंस में ओनली वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब तो उस हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पर। ओके, उतना याद रख लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? नाउन प्लस आर्टिकल। अब नाउन लिखा है तो यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा प्रोनाउन भी। एडवर्ब के बारे में आगे बढ़ेंगे, डू नॉट वरी। मुझे लगा थोड़ा अलग सा यहाँ पर आगे से पार्ट ले लेते हैं, फिर एडवर्ब के बारे में देखते हैं ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए फिर से। नाउन प्लस प्रोनाउन, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन ऐड कर लीजिएगा क्योंकि नाउन की जगह कौन सा वर्ड आता है? प्रोनाउन, दैट्स इट। तो नाउन प्लस आर्टिकल। आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि आपने अभी तक हमारी जो सीरीज है उसमें आर्टिकल्स अभी सीखे नहीं है, तो आपको शायद कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए आर्टिकल वहां पे लिख दिया है, तो समझ जाएंगे आप। तो नाउन प्लस आर्टिकल, प्रोनाउन एडेड के पहले आने वाला शब्द। मतलब तो देखिएगा, इट वॉज ऑन द टेबल। अभी टेबल क्या हुआ? ये नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन हुआ टेबल। तो ये जो टेबल है और इसके पहले आर्टिकल, तो जो आपको ये पिंक हाईलाइट किया दिख रहा है वर्ड, वो है ऑन, वो है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को याद रखने के लिए आपके लिए शॉर्टकट, किसे कैसे करना है? प्री पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब है जगह। तो जो नाउन के पहले पोजीशन किया जाता है, जिसकी जगह नाउन के पहले होती है, यानी प्री पोजिशन, यानी प्री पोजिशन। तो आई होप आपको ये याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आप बोलोगे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, हाँ इसका और दिया गया है, हम आखिरी में देखेंगे। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में आपको एग्जाम्पल्स दिए और इसके बारे में सेल्फ स्टडी भी करना है। दूसरा होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। मतलब कि जो ऐसा वर्ड जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ दे और कंपाउंड सेंटेंस बना दे शायद से, तो उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। तो एग्जाम्पल कैसे लेना है? तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खेल रहा था और मैं गिर गया। आई वॉज प्लेइंग एंड आई फेल। तो ऐसे जो सेंटेंस हुए, तो मैं खेल रहा था यानी आई वॉज प्लेइंग, एंड के बाद आगे वाला जो सेंटेंस है आई फेल, मैं गिर गया। तो ये दो सेंटेंसेस है, इनको जो जोड़ रहा है वो वर्ड है एंड, तो इसे कहेंगे कंजंक्शन। फिर आता है इंटरजेक्शन। इसको याद करने के लिए बस एक छोटी सी चीज, ये जो साइन दिख रहा है आपको उल्टा आई, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो इसके साथ अगर एक वर्ड आए तो वो हमेशा इंटरजेक्शन होगा, सेंटेंस के साथ नहीं, वर्ड के साथ। तो ये याद रखिएगा। कंजंक्शन को याद रखने के लिए शॉर्टकट, ऐसा माइंड में वर्ड के लिए राइमिंग बना दिएगा, कंजंक्शन कंस्ट्रक्शन, कंजंक्शन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जोड़ना। जो घर ही बनाते तो जोड़ते हैं ना चीजें, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जोड़ना होता है। तो कंजंक्शन में क्या हो रहा है? तो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से याद रखिए। और इंटरजेक्शन में
इंजेक्शन लगने पर जो हम आवाज निकालते आ करके जोर से अगर लगा तो जो आ करते तो उसके सामने जो एक्सक्लामेटरी वाला मार्क आता है, तो इसीलिए हम उसे इंटरजेक्शन कहेंगे, ऐसा याद रख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर बढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में, और इसके बाद में हम जाएंगे मतलब ये जो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो आप लिख लीजिएगा उसमें से, और उसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा और आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी हेल्प अगर लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एटसेट्रा। बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। तो ये पिंक वाला पहले देखते। एडवर्ब ये शब्द कैसे बना? एडजेक्टिव प्लस वर्ब। देखिए एड, ये पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, एड वर्ब, एड वर्ब यानी एडजेक्टिव प्लस वर्ब यानी एडवर्ब, समझे? तो देखते हैं। अब ये अगर आपको एडजेक्टिव समझ आना तो वर्ब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? देखते हैं, चलिए। वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द, तो अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। अगर ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता है तो एडजेक्टिव, लेकिन वो वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है तो वो एडवर्ब। तो आई होप समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो देखिए एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल, राम स्पीक्स लाउडली। राम बात करता है पर राम जोर से बात करता है। राम जोरों से बातें करता है, तो बातें करना ये वर्ब हुआ, लेकिन जोरों से बातें करना ये हुआ एडवर्ब। तो देखिए स्पीक, स्पीक करना ये तो नॉर्मल है, बट इसमें एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लाउडली बात करता है, तो उसे कहेंगे एडवर्ब। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये प्रोनाउन का आई होप आपने लिखा है, और इसमें ये जो हुज वर्ड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए ऐसा है, और इसके अगर एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो आप सिंपली गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे। तो देखिएगा ये वाला मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखा था। आई विल जूम इट ताकि आपको प्रॉपरली दिखे थोड़ा। तो पहले देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन की लिस्ट है, यहाँ पे कंजंक्शंस की लिस्ट है, और यहाँ पे इंटरजेक्शन। हालांकि आपको सारे कंजंक्शन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे देखिए पॉइंटर पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, इनमें थोड़ा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। बट जो कुछ नॉर्मल वाले दिख रहे हैं वो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, उनके सेंटेंस देखिएगा, और ये आपको एक झलक में समझ आ जाएंगे। इंटरजेक्शंस के बारे में ये देखिए, अलास, ब्लेस यू, डन, ओ, बाय, हाय, हुर्रे, आउच, ये सारे वर्ड्स के साथ आप देख ही रहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, इसीलिए हम इसे इंटरजेक्शंस कहेंगे। तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा इनका। तो ये जो वर्ड है अबाउट, अबव, अक्रॉस, अबोर्ड, आफ्टर, और बहुत सारे वर्ड्स, अब नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने लिया होगा अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो ये सारे जो वर्ड्स है, अगर आपको किसी भी इसमें से अगर मान लीजिए वर्ड लेते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, ये वाला, ये पॉइंटर वाला वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग, आपको अगर लगा कि मुझे गूगल से भी नहीं समझा, कमेंट सेक्शन में बस एक बार बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। आई विल ट्राई, और नहीं तो अगर बहुत सारे डाउट्स हुए तो इसका स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगा। और अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा, अगला वीडियो अगले संडे जरूर आपके लिए हाजिर होगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, adios amigos।